के लागू पाए गुरु गोविंद तो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। शुभ प्रभात, मैं स्वाति पाटिल। आज हम 10वीं कक्षा का पहला ही पाठ साखी पढ़ने वाले। साखी ये संत कबीर की ही बहुत ही प्रमुख रचना है। संत कबीर बहुत ही प्रमुख कवि थे ही, उनकी दो बातें जान लेना ही बहुत ज़रूरी है। पहला कि वो एक ज्ञान मार्ग शाखा के कवि थे, और दूसरा यही था कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण मुस्लिम परिवार ने किया था। एक तरह से वो हिंदू भी थे और दूसरी तरफ से वो मुस्लिम भी थे। अभी ज्ञान मार्ग यानी क्या? ज्ञान मार्ग यानी ये कि वो ज्ञान मार्ग द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेना, ये होता है। इस तरह वह ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि थे। साकी यानी उन्होंने जो आंखों में देखा हुआ प्रत्यक्ष अनुभव। इन साकी में कबीर ने विभिन्न विषयों पर अपने विचारों पर सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। कबीर फक्कड़ और मस्त मौलवी और क्रांतिदर्शी कवि थे। उन्होंने अपनी पहली नज़र से और वाणी से बाह्य आडंबरों पर तीखी चोट की गई है। अपने ही अनुभवजन्य ज्ञान को उन्होंने अपने साकी में प्रत्यक्ष करते हुए कबीर ने जीवन और परम उपयोगी और आवश्यक तथ्यों का ज्ञान देते हैं। अभी पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरों को भी सुख होई। इस पहले दोहे में संत कबीर संयमी और मधुर वाणी पर ज़्यादा बल देने की कोशिश करते हैं। कबीर के अनुसार जब तक व्यक्ति के मन में मैं ऐसा वो अहंकार जो रहेगा, तब तक भाव में विद्यमान रहता है, तब तक वो अपने द्वेष अहंकार को घृणा से वाणी से बोलता रहता है। किंतु मन में ईश्वर की भक्ति का भाव जब आने पर प्रभु प्रेम स्नेह और करुणा की वाणी पे फूटती रहती है, जिससे बोलने वाले का जो सुनने वाला होता है वो सुख शांति प्राप्त करवाता है। इसलिए वाणी का ही मृदुलता और मूर्ता जीवन में ही आत्मिकता और शांति प्राप्त करवाता है। इसीलिए उन्होंने पहले दोहे में उन्होंने अच्छी वाणी मीठी वाणी बोलने के लिए और सही में रहने के वो कहते हैं। सेकेंड दोहा में देखते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मूंग ढूंढे बन माई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इस दोहे में संत कबीर हम कह रहे हैं कि मनुष्य के घट में ही शरीर में ही जो परमात्मा का जो वास है अर्थात शक्ति का जो स्रोत है हमारे अंदर ही है, और इसके लिए हमें प्रति हमारा विश्वास ही नहीं है। हम उसके लिए बाह्य कर्म कांड के आदि में ही ढूंढते रहते, अपनी भीतरी ढूंढने का वो यत्न ही नहीं करता है, प्रयास ही नहीं करता है, और यही भ्रम है और यही भूल है। मूंग जैसी ही हमारी दशा है, और उसकी ही नाभि में ही जो कस्तूरी है, पर उसके लिए वो जंगल में ही घूमती रहती है। यही उसकी जैसी भूल हमारी है, हमारे अंदर ही भगवान का स्वत्र होते हुए हम बाहर ही घूमते रहते हैं। ऐसे वो संत कबीर सेकंड दोहे में वो कह रहे हैं। थर्ड दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। कबीर के अनुसार जब तक मैं अर्थात अहंकार का भाव मन में ही था, तब तक ईश्वर का वास वहाँ पे नहीं था। केवल मन में ही अज्ञान रूपी अहंकार ही समाया हुआ था। जब ज्ञान दीपक में ही स्वयं स्वरूप से ही पहचान वहाँ पे हुई, तब मन में ही छाया रूपी अंधकार दूर हो गया। मन निर्मली और ईश्वर से ही अभिन्नता से अनुभव करने लग गया। इसीलिए मैं यानी अहंकार निकाल दिया जाए, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है और जागृति हो सकती है। चौथा दोहा। सुखिया सब संसार है खाए अरु सोहे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोए। कबीर सांसारिक विषयों पे लिप्त लोगों पर ही व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये विषयों से वो फुर्सती कहाँ पे उन्हें, जो अपनी ही इष्ट देवता की भगवान की प्राप्ति के लिए वो तड़प ही नहीं उनके पास है। और सत्य यही है कि इष्ट प्राप्ति के लिए
कष्ट उठाना पड़ते हैं। और कभी ये सांसारिक विषय पर वासनाओं पर वो लीन लोगों पर ईश्वर भक्ति से वो हीन लोगों देखकर संत कभी बहुत दुखी हो रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। इसे वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे सांसारिक व्यंग से दूर रहिए और भगवान की जो प्राप्ति है, तड़प है इष्ट देवता की, उसकी तरफ जरा सा देखिए। इसके लिए वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा दोहा, बिरह भुभंग तन बसे मंत्र न लागे कोही, राम योगी ना जीवे जीवे सो गोरा होई। विरह व्यथा विष से भी अधिक मारक है, दारुण है। इस व्यथा का वर्णन शब्दों में द्वारा व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। यह केवल अनुभूति का ही विषय है। सर्प का विष का जो उदाहरण देते हुए राम और वियोगी का जो व्यथा है वो मार्मिक चित्रण किया गया है। कबीर के अनुसार जो विरह का सर्प की भांति है। विरह का विषय तन में जो व्याप्त होने पर भी कोई मंत्र यानी झाड़ फूकती कोई विषय की मार नहीं किया जा सकता, वैसा राम योगी से विरह व्यथा से जीता ही नहीं है, और जीता भी तो है अगर तो वो बावरा सा ही हो जाता है। इसलिए वो राम विरह से दूर कोई रह ही नहीं सकता। छठा दोहा, निंदक नेड़ा राखिए अग्नित कुटी बांधिए, बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कबीर कहते हैं कि निंदक की उपेक्षा ना करना, उसके आदर सहित अपने ही अगणित कुटिया बांधिए, बनाकर अपने निकट ही स्थान ही देना चाहिए। क्योंकि व्यंग बाणों से ही विचलित नहीं होना चाहिए, उसके ही लाभ होता है। लाभ होना ही इसके ही द्वारा दिखाए गए जो अपने दोषों को हमें खोजना है और उसकी समाप्ति करनी है, और ऐसे करने से हमारा मन हृदय निर्मल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वस्त्रों को साफ करने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह अपना मन अपने आप उसकी वजह से समालोचन वजह से ही अपना मन स्वभाव निर्मल ही हो जाएगा, और बिना साबुन के ही बिना पानी के ही हमारा मन निर्मल हो जाएगा। इसके लिए हमें निंदक को अपने पास में ही अपनी कुटिया बांधनी चाहिए, ऐसे हमें वो कह रहे हैं। आगे का दोहा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर पीव का पढ़ी सो पंडित होई। कभी प्रेम मार्ग पर श्रेष्ठता पर बल देते हुए कहते हैं कि शास्त्र पढ़ पढ़कर सांसारिक संसार नष्ट होता चला जा रहा है, युग युग बीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि कौन सच्चा अर्थों से में पंडित या विद्यमान बना पाया है? किससे वो पंडित या विद्यमान हो रहा है? क्या अलौकिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है उससे? वो है कि जो प्रेम मार्ग से ही मिलता है। कबीर की दृष्टि से जिसके राम के दो अर्थ ही जान लिया, सो वही ही विद्यमान है, वही पंडित है। प्रेम हृदय का ही भाव है, वो पढ़ता है, और मानसिकता ही वो पढ़ाई पाता, साधन दे पाता है, मस्तिष्क में ही जो आनंद दे पाता है, जो उसी से ही होता है, प्रेम मार्ग से ही हो पाता है। और इस तरह प्रेम से ही दो अर्थों से जिसने जान लिया सो पंडित हो जाता है, ऐसे वो कह रहे हैं। आखिरी दोहा, हम घर जालो अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जो चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि मैं माया मोह के जो केंद्र है उसका संसार से वो जला दिया गया है। ईश्वर प्राप्ति मार्ग पे वो चलने के लिए वो आए हैं, उनको भी वो कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए वो अपना घर जलाना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हम चल पाएंगे। और ये सभी इस घर संसारिक बाधक कौन से है? फिर वो माया मोह, उसको ही भस्म करना है, और तब जाके हम आगे भगवान की प्राप्ति ज्ञान मार्ग प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमें ये अपना क्रोध मोह आदि का जो विषयों पर जो त्याग करना पड़ता है, तभी जाके हमें ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। ये जो उसके वो जो बाधक है उसको हमें निकालने पड़ते हैं। अंततः जो भी हमें इस हमारे साथ ब्रह्म ज्ञान के लिए वो चलना चाहते हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि अपने
घर बना, उसके लिए अपना घर का जो जलाना पड़ेगा, जो अपने अंदर का क्रोध, माया, द्वेष, अहंकार, वो सब निकालना पड़ेगा और सांसारिक से हमें दूर होना पड़ेगा। तब जाके हम अपना घर जला पाएंगे, तब जाके हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे वो करे आखिरी में, इसलिए वो बोलते हैं कि हम घर जलो अपना, इसलिए वो अपना घर जला रहे हैं, अपने उसने जला दिया है, वो सांसारिक व्यवस्था से वो दूर हुए हैं। और इसलिए कहते कि हमने मुरड़ा हाथी लिया है, जिसको जिसको मेरे साथ घर चलना है तो अपना घर जलाना पड़ेगा, अपने अंदर का सांसारिक से व्याप्त वो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, मोह माया छोड़नी पड़ेगी, तब जाके आपको मेरे साथ चल सकते हैं और तभी जाके हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्रोध माया सब निकाल दीजिए, तब जाके आपको ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, भगवान की जागृति हो सकती है। ऐसे उन्होंने आखिरी दोहे में कहे हैं। इस तरह से सभी दोहे में हमें जागृति से उन्होंने प्रेरित करते हुए सभी दोहा वो उन्हें हमें कर रहे हैं। धन्यवाद।